हेलो एवरीवन, ये है बैटल थ्रू द हेवन सीजन 7 पार्ट 422। और अगर आपने प्रीवियस एपिसोड ना देखा हो तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो पिछले एपिसोड में हमने देखा कि शाओन फाइट के बाद फ्लावर सेक्टर एक कमरे के अंदर आ चुका था, जहां आते ही उसने सबसे पहले अपने ध्युकू को रिकवर किया, जिसके बाद उसने अपनी बोन चिलिंग फ्लेम को रिफाइन करना शुरू कर दिया। और शाओन को बोन चिलिंग फ्लेम को रिफाइन करने में ज्यादा प्रॉब्लम नहीं हो रही थी, क्योंकि उसके पास ऑलरेडी 3 हेवनली फ्लेम मौजूद थी। साथ ही शाओन अपने मन में सोच रहा था कि बोन चिलिंग फ्लेम को रिफाइन करने के बाद उसकी फ्लेम मंत्र इवॉल्व होकर टियान क्लास की टेक्निक बन जाएगी। वैसे तो शाओन पूरी तरह से कंफर्म नहीं था कि ऐसा हो भी सकता है, लेकिन फिर भी उसने एक बार ट्राई किया और कुछ सप्ताह तक अपनी बोन चिलिंग फ्लेम को रिफाइन करता रहा। दूसरी तरफ यूनून शाओन के बारे में याद कर रही थी। साथ ही यूनून उम्मीद कर रही थी कि शाओन बोन चिलिंग फ्लेम को रिफाइन करके जल्द से जल्द बाहर आ जाए, क्योंकि जब से शाओन बोन चिलिंग फ्लेम को रिफाइन कर रहा था तब से उस जगह से काफी तेज से एनर्जी निकल रही थी। इसीलिए फ्लावर सेक्ट के कई सारे लोग डर गए थे। उन्हें लग रहा था कि शाओन उनके सेक्ट को डिस्ट्रॉय कर देगा, मगर इसी बीच फर्स्ट एल्डर को पता चल गया कि शाओन ने एक टियान क्लास की टेक्निक बनाई है, जिस वजह से वो पूरी तरह से सरप्राइज हो गई थी। तो अब वो आ गए। इस पार्ट की शुरुआत में हम फ्लावर सेक्ट के सभी डिसाइपल को देखते हैं, जो फिलहाल के लिए आसमान की ओर देख रहे थे, जहां पर काफी सारे क्लाउड मौजूद थी। पर दूसरी तरफ हम एक प्लेटफॉर्म पे देखते हैं जहां पर शाओन बैठा हुआ था। तभी शाओन के अंदर से काफी तेज एनर्जी निकली, जो एनर्जी सीधे आसमान में हिट हो रही थी, और अगली पल उस जगह से शाओन डिसअपीयर हो गया। और फिर हम अगली सीन में शाओन को देखते हैं जो हवा में फ्लोट कर रहा था। तभी शाओन ने अपनी आंखें खोली। जैसे शाओन ने अपनी आंखें खोली थी उसी समय उसे क्लाउड की आवाज आती है, जिस वजह से ऊपर की ओर देखता है, जहाँ अभी के टाइम काफी मात्रा में क्लाउड मौजूद थी, जिस वजह से शाओन भी कुछ पल के लिए शॉक्ड हो गया था। मगर जल्दी शाओन समझ चुका था कि ये क्लाउड इस जगह पर क्यों आई है, जिस वजह से उसके चेहरे पे बड़ी सी स्माइल आ गई थी। तभी शाओन अपने मन में कहता है, जैसे मैंने उम्मीद किया था वैसे सब कुछ हो रहा है। मेरे बोन चिलिंग फ्लेम रिफाइन करने की वजह से फ्लेम मंत्र इवॉल्व होकर टियान क्लास टेक्निक में कन्वर्ट हो चुकी है। ये कहने के साथ ही शाओन ने एक स्क्रोल को निकाल लिया था, जो और कोई नहीं बल्कि टियान क्लास की टेक्निक थी। साथ ही शाओन देखना चाहता था उसका फ्लेम मंत्र जो इवॉल्व होकर टियान क्लास की टेक्निक बनी है, अब वो कैसी वर्क करती है। इसलिए शाओन ने अपनी आंखें बंद करके फ्लेम मंत्र का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। जैसे शाओन ने इस बार फ्लेम मंत्र का इस्तेमाल किया, उसी समय आसपास की एनर्जी उसके चारों तरफ इकट्ठा होने लगती है, जो धीरे धीरे करके उसकी बॉडी के अंदर एंटर कर रही थी। वैसे तो एनर्जी को कंज्यूम करने से पहले सभी लोग उसे रिफाइन करते थे, जिससे उसके अंदर जो भी गंदगी थी वो सभी हट जाती है, और इससे उनकी पावर और भी अच्छे से वर्क करती है। पर इस बार शाओन ने ऐसा कुछ भी नहीं किया, मगर इसके बावजूद वो सभी एनर्जी बिना रिफाइन हुए शाओन की बॉडी के अंदर जाने लगी। और जैसे जैसे बिना रिफाइन हुई ड्यूक शाओन की बॉडी के अंदर जा रही थी, वो अपने आप शाओन की बॉडी के अंदर रिफाइन हो रही थी। मतलब अगर शाओन इन ड्यूक को रिफाइन ना भी करे तब भी उसकी बॉडी खुद को खुद इन ड्यूक को रिफाइन कर देगी। और तो और शाओन जिस स्पीड के साथ पहले इन ड्यूक को कंज्यूम कर पा रहा था, अब उसकी 10 गुना स्पीड और इंक्रीज हो चुकी थी। इसके अलावा शाओन जब भी अपने एंग्री बुद्धा लोटस का इस्तेमाल करता था तो उसे अपनी एनर्जी को रिस्टोर करने के लिए अपनी पिल को खाना पड़ता था। मगर जैसे शाओन की फ्लेम मंत्र इवॉल्व होकर टियान क्लास की टेक्निक बनी तो उसकी एबिलिटी भी और भी बढ़ गई थी, जिससे शाओन अब एनर्जी रिस्टोरिंग पिल ना भी खाए और अपने आसपास के ड्यूक को कंज्यूम कर ले तो वो अपनी ड्यूक को पूरी तरह से रिकवर कर सकता था। और पहले भी शाओन के पास ये एबिलिटी था कि वो अपने आसपास की एनर्जी को कंज्यूम कर ले, लेकिन उस समय रिफाइन करने की जरूरत पड़ती थी। लेकिन सभी व्यक्ति को ड्यूक रिफाइन करने में काफी समय लगता है, और फाइट के बीच शाओन ऐसा बिल्कुल भी नहीं कर सकता था। पर अब ऐसा नहीं है, शाओन अब डायरेक्टली नेचर से ड्यूक ले सकता था, और इसीलिए अब शाओन को फाइट के बीच एनर्जी रिस्टोरिंग पिल पे डिपेंड नहीं होना होगा। तभी शाओन कुछ सोचते हुए कहता है, पहले मैं जब भी पावरफुल टेक्निक इस्तेमाल करता था तो मुझे सोचना पड़ता था, क्योंकि मैं किसी भी पावरफुल टेक्निक का इस्तेमाल करूंगा तो मेरी ड्यूक भी उसी स्पीड से कंज्यूम होगी, जिस वजह से मुझे पावरफुल टेक्निक का इस्तेमाल करने में काफी सोचना पड़ता था। पर अब ऐसा नहीं है। फिर शाओन फ्लेम मंत्र के बारे में बात करते हुए कहता है, मैंने जैसा इसके बारे में सुना था कि फ्लेम मंत्र इवॉल्व होकर जब असली टियान क्लास की टेक्निक बनेगी तब मैं अपने आसपास की 1000 मीटर की ड्यूक को कंज्यूम कर पाऊँ, लेकिन अभी ऐसा कुछ भी नहीं है। इसका तो यही मतलब हुआ कि मेरी फ्लेम मंत्र अभी भी पूरी तरह से टियान क्लास की टेक्निक नहीं बनी, क्योंकि फिलहाल के लिए मैं अपने आसपास की एनर्जी को कंज्यूम कर पा रहा हूँ। मैं जब बोन चिलिंग फ्लेम को रिफाइन कर रहा था तब मुझे लगा था कि बोन चिलिंग फ्लेम को रिफाइन करने की वजह से पूरी तरह से टियान क्लास में इवॉल्व हो जाएगी, पर मेरी फ्लेम मंत्र टियान क्लास की टेक्निक नहीं बनी। लगता है इसे टियान क्लास की टेक्निक बनाने के लिए मुझे काफी पावर की जरूरत होगी, तभी जाकर मेरी फ्लेम मंत्र पूरी तरह से इवॉल्व हो पाएगी टियान क्लास टेक्निक में। ये सोचते हुए शाओन के चेहरे पे फीकी सी स्माइल आ गई, पर तभी शाओन का ध्यान गया अपने लेवल पे, जिस वजह से उसका और भी मूड खराब हो गया था, क्योंकि शाओन ने पहले से एक्सपेक्ट कर लिया था कि उसके लेवल काफी कम बढ़ेगा, लेकिन सिर्फ 2 लेवल बढ़ेगा इसने बिल्कुल भी उम्मीद नहीं किया था। हालांकि 1 महीने के अंदर 2 स्टार डॉजिंग से 4 स्टार डॉजिंग बनना दूसरे लोगों के लिए बहुत रेयर था, लेकिन
सावन का 2 लेवल पार करना सावन को काफी कम लग रहा था। साथ ही सावन अपने मन में कहता है, मैंने उम्मीद किया था कि मेरा लेवल कम से कम 3 से 4 लेवल बढ़ जाएगी, पर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। सच में ये स्पीड बहुत ज्यादा लो है और बोन चिलिंग फ्लेम को रिफाइन करने की वजह से मुझे मालूम हो चुका है कि नीचे की रैंकिंग की फ्लेम मेरी पावर नहीं बढ़ा सकती, इसलिए मुझे इन फ्यूचर ऐसी फ्लेम ढूंढनी होगी जो काफी पावरफुल हो, नहीं तो मेरी लेवल बस 1 से 2 लेवल बढ़ेगा, जो काफी कम है। और फिलहाल मेरे पास गवाने के लिए इतना समय नहीं है कि मैं अपने सिर्फ 1 से 2 लेवल पार करूं। ये सोचते हुए सावन कहता है, अगर याहुआ मेरे सामने फिर से आया तो मुझे इस बार अपने स्काई 3 मिस्टीरियस चेंज टेक्निक का इस्तेमाल नहीं करना पड़ेगा और ना ही मुझे याहुआ से लड़ने के लिए अपने एंग्री बुद्धा लोटस को इस्तेमाल करना पड़ेगा। मैं अपनी 4 स्टार डोजू की पावर के साथ ही उसे आसानी से टक्कर दे सकता हूँ। जो सोचते हुए सावन के चेहरे पे एक बड़ी सी स्माइल आ गई। और इस समय मैं आपको बता दूं, सावन अपनी 4 स्टार डोजू की पावर के साथ 9 टियानजुन को भी टक्कर दे सकता था, यानी कि लेडी टियानजुन को, जिसने सिर्फ अपनी ग्रेविटी पावर का इस्तेमाल करते हुए सावन को दबा दिया था। और वीडियो के आखिरी में मैं आपको एक अच्छा सा स्पॉइलर भी दूंगा। खैर सावन जब अपने सपनों में खोया हुआ था तभी उस जगह पर यूनून आ गई, जो सावन से कहती है, आखिर तुम इस जगह पर कब तक रहोगे। ये सुनते ही सावन भी अपने सपनों की दुनिया से जल्दी बाहर आ गया। सावन अपने सामने देखता है जहाँ पर यूनून सामने खड़ी थी, जिसके चेहरे पे एक बड़ी सी स्माइल थी। उसे देखते हुए सावन के चेहरे पे भी स्माइल आ गई, लेकिन अगली पल सावन ने कुछ ऐसा किया जिससे सभी लोग शॉक्ड हो गए, यहाँ तक कि यूनून भी पूरी तरह से शॉक्ड हो गई। तभी हम सावन को देखते हैं जो यूनून की ओर देखते हुए उसके हाथों को पकड़ लेता है। जैसे सावन ने यह किया था उसी समय यूनून पूरी तरह से शॉक्ड हो गई और अगले पल यूनून के मन में अलग अलग थॉट्स आने लगते हैं, जिस वजह से पूरी तरह से एम्बैरेस हो गई थी। साथ ही उसके गाल पूरी तरह से लाल हो चुके थे। जबकि दूसरी तरफ फ्लावर सेक्ट के डिसेबल भी सावन को यूनून के हाथ पकड़ते हुए देख के शॉक्ड हो गए थे। तभी यूनून गुस्सा होते हुए कम आवाज में सावन से पूछती है, आखिर तुम ये क्या कर रहे हो, तुमने मेरे हाथ क्यों पकड़ा है। दूसरी तरफ सावन यूनून के गाल लाल देखकर हैरान हो गया था। वो उसकी ओर देखते हुए कहता है, मैं तो सिर्फ तुम्हें चेक कर रहा हूँ, मैं ग्रेनी हुआ की सील को देखना चाहता हूँ ताकि मैं इस सील को तोड़ने में तुम्हारी मदद कर पाऊँ, जिससे तुम ग्रेनी हुआ की इनहेरिटेंस में मिली हुई द्विकी को रिफाइन कर पाओ और इससे तुम्हारा लेवल जल्द से जल्द इंक्रीज होगा। दूसरी तरफ सावन के एक्सप्लेनेशन को सुनने के बाद यूनून सेटिस्फाइड होती है और अगली पल सावन ने अपनी आंखें बंद कर ली, जिस वजह से सावन की स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ यूनून की बॉडी के अंदर चली गई। लेकिन दूसरी तरफ हम यूनून को देखते हैं जो अभी भी थोड़ी सी एम्बैरेस लग रही थी, क्योंकि भले ही सावन के इंटेंशन गलत ना हो लेकिन दूसरे लोगों को कौन समझाएगा। जब यूनून ये सब सोच रहे थे तो कुछ समय के अंदर सावन ने अपनी आंखें खोली। वो यूनून की ओर देखते हुए कहता है, मेरे गेस के हिसाब से ग्रेनी हुआ 8 स्टार या 9 स्टार डोजूंग थी और उन्होंने अपनी पूरी जीवन में जितनी भी कल्टीवेशन किए थे उन्होंने अपनी पूरी द्विकी तुम्हारी बॉडी के अंदर सील कर दिया है। अगर उन्होंने इस सील को ना लगाया होता तो तुम्हारी बॉडी कब की ब्लास्ट हो जाती। मगर भले ये सील तुम्हारी जान बचा रही हो लेकिन इसी सील की वजह से तुम ग्रेनी हुआ की पूरी इनहेरिटेंस नहीं ले पाओगी, क्योंकि इसी सील ने ग्रेनी हुआ की 99% द्विकी को लॉक कर दिया है, जिस वजह से तुम्हें ग्रेनी हुआ की द्विकी को कंज्यूम करने में काफी प्रॉब्लम हो रही है। दूसरी तरफ सावन की बातों को सुनने के बाद यूनून का एक्सप्रेशन पूरी तरह से सीरियस हो गया। फिर वो सावन से कहती है, भले ऐसी बात हो लेकिन इसके बावजूद मैं इस सेल को कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती, क्योंकि ये सेल अभी भी काफी पावरफुल है। मगर ग्रेनी हुआ की सेल से थोड़ी बहुत द्विकी बाहर निकल आती है, जिसे मैं कंज्यूम कर लेती हूँ और इसी वजह से मेरी पावर भी काफी इंक्रीज हो जाती है, इसीलिए ये मामला इतना भी बड़ा नहीं है। दूसरी तरफ यूनून की बातों को सुनने के बाद सावन को थोड़ा सा गुस्सा आने लग गया था। सावन यूनून को एक सीरियस लुक देते हुए कहता है, तुम्हारी बात भी ठीक है लेकिन मैं तुम्हें बता दूं, अगर बाहर के लोग को ये बात पता चला कि तुम्हारे पास 9 स्टार डॉज की इनहेरिटेंस है तो वो सभी तुम्हें मारने से पहले 1 सेकंड भी नहीं सोचेंगे। वो सभी किसी भी तरह से तुम्हारी एनर्जी लेने की कोशिश करेंगे और इस एनर्जी को लेने के लिए बड़े बड़े एक्सपर्ट भी तुम्हारे पीछे आ जाएंगे, जिस वजह से तुम्हारे सेक्ट भी तुम्हारे साथ खतरे में आ जाएगा। और इसीलिए मेरे ख्याल से तुम्हें जितना जल्दी हो उतना जल्दी इस द्विकी को रिफाइन कर लेना चाहिए। इधर सावन की बातों को सुनने के बाद यूनून भी थोड़ी सी परेशान हो गई थी। उसे पता था सावन जो भी कह रहा है बिल्कुल सही है, मगर वो चाहकर भी ये ग्रेनी हुआ की सील को ब्रेक नहीं कर सकती। दूसरी तरफ हम सावन को देखते हैं जो उसकी ये परेशानी समझ गया था, इसीलिए सावन यूनून को शांत करते हुए कहता है, तुम फिक्र मत करो क्योंकि तुम्हारी ये टेंशन को मैं तुमसे दूर कर दूंगा। यानी कि साफ शब्दों में कहा जाए तो ग्रेनी हुआ की सील को तोड़ने में मैं तुम्हारी मदद करूंगा। दूसरी तरफ ये सुनने के बाद यूनून काफी खुश हो गई। उसे सावन के एबिलिटी पे पूरी तरह से विश्वास था, इसलिए उसके लिए नोट कर देती है। साथ ही यूनून सावन की ओर देखते हुए उसका धन्यवाद करती है, जिस पर सावन उससे कहता है कि इसकी कोई जरूरत है। जब ये दोनों इसी तरह से बात कर ही रहे थे उसी समय उस जगह पर फर्स्ट एल भी आ गई। उसे देखते हुए सावन उसे ग्रीट करते हुए कहता है, मुझे माफ कर देना, मेरी वजह से आपको और आपके डिसाइबल को काफी परेशान होना पड़ा। दूसरी तरफ हम फर्स्ट एल को देखते हैं जिसके चेहरे पे स्माइल आ गई। वो सावन की ओर देखते हुए कहती है, इसे इग्नोर कर दो, ये मामला इतना भी बड़ा नहीं है। वैसे फर्स्ट एल ये इसलिए कह रही थी क्योंकि उसे अपने रिलेशनशिप फुल मिस्टर पोलन से अच्छा रखना था, इसीलिए फर्स्ट एल नहीं चाहती कि छोटे मामलों पे वो सावन पे गुस्सा करे, जिससे फुल मिस्टर पोलन और फ्लावर सेक्ट के रिलेशनशिप बिगड़ जाए। अब हम कुछ दिनों के बाद एक कमरे के अंदर देखते हैं जहाँ पर 2 फिगर मौजूद थी। यह और कोई नहीं बल्कि यूनून और सावन था, जो फिलहाल यूनून के कमरों को देख रहा था। फिर वो उसकी नजर सामने पड़ती है जहाँ यूनून अपने बिस्तर पे बैठी हुई थी। सावन यूनून की ओर देखते हुए कहता है, तो फिर मैं ग्रेनी हुआ की सील को ब्रेक करना शुरू
शुरू करता हूँ। और साथ ही मैं तुम्हें ये बता दूं, मैं ग्रीन हुआ की सील में थोड़ा सा क्रैक लाइन डालूंगा, नहीं तो अगर मैंने ग्रीन हुआ की पूरे सील को तोड़ दिया तो तुम उस दुखी को पूरी तरह से नहीं संभाल पाओगी। जिस पर यूनून भी नोट करती है। साथ ही अभी हम यूनून की गालों को देखते हैं जो भी काफी ज्यादा लाल थी। यूनून फिलहाल के लिए इसलिए शर्मा रहे थे क्योंकि उसने सावन को अपने रूम के अंदर एंटर करने दिया था और फिलहाल के लिए उन दोनों के अलावा इस कमरे के अंदर कोई भी नहीं था। और अगली पल सावन ने अपने हेवनली फिल्म को एक्टिवेट कर लिया और फिलहाल के लिए चारों हेवनली फिल्म मर्ज हो चुकी थी, जिस वजह से सावन की हेवनली फिल्म की पावर बढ़ गई थी। तभी सावन ने अपने हाथों को यूनून की पीठ पे रख दिया और फिलहाल के लिए सावन ने अपनी हेवनली फिल्म की पावर को कम कर रखा था ताकि यूनून के कपड़े जल न जाए। मगर पता नहीं कैसे लेकिन यूनून के पीछे के कपड़े फिर भी जल जाते हैं, जिस वजह से यूनून पूरी तरह से शॉक्ड हो गई थी। और अगली पल सरम ने उसकी हैरानी की जगह ले लिया था, जिस वजह से उसके गाल पूरी तरह से लाल हो चुके थे। तभी वो धीमी आवाज में सावन से कहती है, आखिर तुम क्या कर रहे हो। दूसरी तरफ सावन अपने आप को शांत रखते हुए यूनून से कहता है, तुम इन सभी बातों पे बिल्कुल भी ध्यान मत दो, तुम सिर्फ अपनी दुखी पे ध्यान दो, नहीं तो तुम्हारा ध्यान इसी तरह से भटकता रहो तो शायद मैं भी तुम्हारी किसी भी तरह से मदद न कर पाऊँ। ये सुनने के बाद तो यूनून और भी ज्यादा शर्मा गई, क्योंकि इसका मतलब था जब तक सावन ग्रीनी हुआ की सील में थोड़ा सा ब्रेक न कर दे तब तक यूनून को ऐसी ही हालत में रहना होगा। ये एहसास है वो पूरी तरह से भटक गई थी, मगर कुछ समय के अंदर उसने अपने आप को कंट्रोल कर लिया और अपने हाथों को भेजते हुए सावन से कहती है, ठीक है तुम अपना काम कंटिन्यू रखो। जबकि इधर सावन अपने हेवनली फ्लेम को यूनून की बॉडी में एंटर करवाना शुरू कर दिया, जिस वजह से यूनून को थोड़ा सा पेन फील हो रहा था। मगर कुछ समय के अंदर यूनून पूरी तरह से रिलैक्स हो गई और अगली सीन में हम यूनून की बॉडी के अंदर देखते हैं जहाँ सावन एंटर कर चुका था और ये वही जगह थी जहाँ ग्रीन हुआ ने अपनी दुखी को सील कर रखा था। और अगले पल उस सील के ऊपर सावन की नजर पड़ गई, जिस वजह से अपने हाथों को हेवनली फ्लेम से लपेटते हुए सावन ने उस पर अटैक कर दिया। लेकिन सावन के अटैक को उस सील पे बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ा, जिस वजह से सावन शॉक्ड हो गया था। सावन उस सील की ओर देखते हुए कहता है, मुझे ये तो पता था कि मैं इस सील को पूरी तरह से नहीं तोड़ सकता, लेकिन फिर भी मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि मैं इस सील को थोड़ा सा भी नहीं तोड़ पाऊंगा। ये सोचते हुए सावन अपने हेवनली फ्लेम की मदद से उस सील पे कई सारे अटैक करने लगा। पर दूसरी तरफ हम यूनून की बॉडी को देखते हैं जिसे काफी इंजरी हो रही थी, मतलब उससे काफी पेन फील हो रहा था, लेकिन वो किसी तरह से उन पेन को शांत करने की कोशिश कर रही थी। यूनून को पहले से पता था कि ग्रीनी हुआ की सील को तोड़ना इतना आसान नहीं होगा, जिस वजह से उसने अपने हाथों को और भी टाइटली बंद कर लिया। जबकि इधर हम यूनून की बॉडी के अंदर सावन को देखते हैं जहाँ वो बार बार कोशिश करने से थक गया था। सावन अपने मन में कहता है, ये सील सचमुच काफी मजबूत है, पर फिर भी मैं ग्रीनी हुआ की सील में मैं थोड़ा सा क्रैक लाइन तो डाल ही सकता हूँ। ये सोचते हुए सावन ने अपने हेवनली फ्लेम की पावर को और भी इंक्रीज कर दिया और अगली पल सावन अपनी बोन चिलिंग फ्लेम से एक अटैक बनाकर उस सील पे अटैक कर दिया, जिससे टकराते उस सील में भी क्रैक लाइन फैलने शुरू हो गई। जबकि दूसरी तरफ इस वजह से यूनून को और भी पेन हो रहा है, लेकिन इससे पहले यूनून कुछ समझ पाते उससे पहले उसके मुंह से खून निकलने लग गए, क्योंकि सावन का ये अटैक कुछ ज्यादा ही पावरफुल था। लेकिन अच्छी बात यह थी कि उसने अपने मेरिडियंस को बचा लिया था, नहीं तो आज तक यूनून ने जो भी कल्टीवेशन किया था वो सभी खो जाती, यानी कि बर्बाद हो जाती। भले ही यूनून को भी सीरियस इंजरी हो चुका हो, लेकिन वो फील करती है कि उसके अंदर एक नई दुखी आ चुकी है, जो पावर और किसी के नहीं बल्कि ग्रीनी हुआ की थी। इस पावर को फील करते हुए यूनून के चेहरे पे स्माइल आ गई। जबकि दूसरी तरफ हम सावन की बॉडी को देखते हैं जो यूनून को टच कर रहा था, पर अभी जैसे इसके अंदर से जो एनर्जी निकली उसकी वजह से सावन के हाथ में पीछे हो गया। इस दुखी की पावर को देखने के बाद सावन अपने मन में कहता है, ग्रीनी हुआ की दुखी तो कुछ ज्यादा ही टेरिफाइंग है। और तभी यूनून ने भी अपनी आंखें खोली और इसी सीन के साथ हमारा ये पार्ट यहीं पर एंड होता है। आज की एक्सप्लेनेशन कैसे लगी आप मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। इस वीडियो को वॉइस ओवर करने में मुझे कई घंटे लग चुके हैं, इसलिए मैं उम्मीद करूंगा कि आप इस वीडियो का लाइक टारगेट कंप्लीट करेंगे, जिसका टारगेट है 1000। अगर इस वीडियो पे अच्छा रिस्पॉन्स आता है तो मैं अगली वीडियो भी लॉन्ग बनाऊंगा। और वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो फिर मैं मिलता किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय।